नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे ऑर्गेनिक गार्डन में। आज है 5 मार्च और आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से कंपोस्ट तैयार करती हूँ। बड़े बड़े गमले हैं उनको मैं किस तरीके से भरती हूँ और खाद कैसे तैयार करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको कंपोस्ट तैयार हो गई है, 1 साल पुरानी खाद है, वो तैयार हो गई है, वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो कैसे तैयार हो गई, मतलब उसको हम कैसे पहचाने कि हाँ तैयार हो गई है, अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी वीडियो में आज आपके को मैं आज बताऊंगी। और चूँकि देखिए मार्च का महीना चल रहा है, इस समय तमाम पत्ते जो हैं, पेड़ों के पत्ते बहुत सारे गिर रहे होते हैं। तो हम इस समय का जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है। इस समय आप पत्तियों से खाद बना सकते हैं। आपको तमाम पत्तियां मिल जाएंगी इधर उधर। पेड़ों के पास बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो अपनी पुरानी पत्तियां गिरा रहे होते हैं। तो आज मैं बस ये मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊं। ये देखिए इस तरीके से पूरा पूरा ढेर लगा होता है। तो एक तो पुरानी पत्तियां, दूसरे ये देखिए, मैं इस तरीके से, मैंने आपको अपने पुराने कई बार वीडियोस में बताया है, इस तरीके से मैं कलेक्ट करके पत्तियां रख लेती हूँ। गार्डन का जो कूड़ा है, कचरा है, जो सूखी पत्तियां हैं, वो सब रखती हूँ। नेचुरल चीज़ें, सिर्फ इतनी बात है कि जो नेचुरल चीज़ें प्रकृति ने जो हमको दी है उसकी बात कर रही हूँ। ये पत्तियाँ, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जो चीज़ नेचुरल है, खाना बना हुआ नहीं, पकी हुई सब्जियां नहीं। ये देखिए इसमें भी यही चीज़ है, इसमें भर रखा है मैंने, इसमें भी मैं कुछ लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं सबको कलेक्ट कर लेती हूँ और उसको लगाती हूँ। उसको जैसे कभी मुझे बड़े बड़े गमले में इस टाइप के प्लांट्स लगाने होते हैं, चांदनी वांदनी या टिकोमा। मैंने अभी टिकोमा पे भी वीडियो बनाया था। ये सारे बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। देखिए बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। अडेनियम में नहीं, गुलाब में नहीं, गुलाब गुलाब ये सब नहीं, विंटर प्लांट्स नहीं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से क्या करती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया कि ये एक बड़ा गमला है, करीब 18 इंच का है, सीमेंट का गमला है। और आप जैसा कि देख रहे हैं ऊपर पूरा पत्तियाँ वत्तियाँ भर रखी हैं। नया पत्ता ये फिलेंडेंड्रन है, इससे मैं कटिंग लगा के इधर ये कटिंग लगा चुकी हूँ। तो इसमें मैंने लगा रखा था, 1 साल पहले की बात है, ये 1 साल पहले से ये गमला भरा हुआ है। तो मैंने इसको लगा दिया था यहाँ पे, जो मदर प्लांट है उस मुझे लगा पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने कटिंग उधर करके ये कटिंग इसकी तैयार कर ली थी। आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं आप, इसमें भी आपको कचरा ही दिख रहा होगा। तो जैसे जब ये मेरा आंगन है ना तो यहाँ पे मैं आंगन में जैसे जो भी मेरे पत्तियाँ वत्तियाँ होती हैं, मिट्टी विट्टी जो मैं साफ यहाँ पे सफाई करती हूँ, तो उसके बाद ये कचरा इसी में डाल देती हूँ। फालतू और कोई चीज़ नहीं होती है कि कुछ और इसमें डले। इसमें सिर्फ मिट्टी रहती है, धूल मिट्टी रहती है और पत्तियाँ रहती हैं। इसके अलावा इसमें जो कचरा, आंगन के कचरे की बात करें, वो नहीं कि घर का जितना पूरा कचरा, ये कोई डस्टबिन नहीं है कि मैं इसमें सारा घर का कचरा डालूँ, वो नहीं है ये। ठीक है। अब इसमें से मैं इसको निकाल ले रही हूँ फिलाडेंड्रो को। मैं इसको गमले को मुझे पूरा खाली करना है। एक्चुअली ये ना गमला तो आज मैं खाली कर रही हूँ, खाद भी आपको मैं दिखाऊंगी। और इस बड़े गमले में मुझे लगाना है कुछ, या तो मैं प्लूमेरिया, मेरे पास कई कटिंग ऊपर छत पे रखी हुई है, सब रखा हुआ है, वो सब कुछ पे लगा दूंगी इसमें मैं। तो देखिए जैसा कि 1 साल पुराना, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कुछ भी नया प्लांट लगाना हो तो गमला पूरा खाली कर लिया करिए। नीचे के बेस में 1 साल से पड़ा हुआ है मूंगफली का छिलका, लेकिन अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ। देखिए ये सबसे नीचे था, ये सबसे नीचे लेयर थी, मैंने नीचे इसकी लेयर बना दी थी। उसके ऊपर मैंने आपको पॉलीथिन दिखाए, पॉली बैग सभी वीडियो के शुरुआत में दिखाए, उसमें किचन वेस्ट भरा हुआ है। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो,
डायरेक्टली भी इसमें डाल सकते हो, पर मैं यहाँ ये काम नहीं करती। ये देखिए, ये तो मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है और बाकी इसकी सब खाद है, ये सब खाद है, ये पूरी कंपोस्ट बन चुकी है। तो जितना कचरा जो किचन की सब्जियां वब्जियां सब निकलती थी, वो मैंने पॉली बैग में इकट्ठा किया। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, आंगन में मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, यहाँ पे फिर बदबू आएगी, कीड़े होंगे। हम लोग यहाँ पे इस जगह पे रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि कंपोस्ट बनाने के लिए घर का कोई ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। अब चूँकि हम यहाँ पे रह रहे हैं हर समय, तो यहाँ पे बदबू आएगी या कुछ होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको तो मैंने निकाल लिया है। फिलोडेंड्रन को मैं इसको किसी और गमले में शिफ्ट करूँगी, इसकी कटिंग वटिंग लगा के कई प्लांट बना दूँगी। बाकी अब जो ये ऊपर वाला कचरा निकला है ना, इसको अब मैं गमले के बेस में डाल दे रही हूँ, ठीक है। गमले के बेस में इसको डाल दूँगी, ये भी कुछ समय बाद खाद बन जाएगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप ग्लव्स आपने नहीं पहना है और आप ये सारे काम कर रहे हो इसमें। तो देखिए, मुझे पता है कि 1 साल पुराना ये सारा कचरा है, ये खाद बन चुकी है, यहाँ कोई बदबू नहीं आ रही है। और ये नहीं हुआ है ना, इसको भी मैं नीचे ही डाल दे रही हूँ। ये मूंगफली वाला, अब इसको कहाँ रखूँगी, इसको भी इसी में डाले दे रही हूँ। गमला भी बड़ा वाला भर जाएगा, इतना बड़ा। तो देखिए, बहुत अच्छी स्मेल आती है, सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है। आप और इस जैसे जब नहीं तैयार होती है तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता, इतनी बदबू आती। अगर खाद नहीं बनी होती तो यहाँ पे बहुत सारे कीड़े नज़र आते। ये देखिए, कुछ चीज़ें नई डिकम्पोस्ट हुई हैं। ये रबड़ बैंड कहीं से इसमें आ गया, कोई रैपर है किसी चीज़ का, प्लास्टिक व्लास्टिक का किसी का, वो आ गया है। तो कुछ चीज़ें जो नहीं होनी थी वो नहीं हुई, सालों साल हजारों साल पड़ी रहेंगी, नहीं होंगी। ये प्लास्टिक व्लास्टिक की चीज़ें नहीं होती हैं। ये देखिए, तो इसमें मैंने ये डाला था। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे अर्थवॉर्म दिख रहा होगा। तो चूंकि नमी में वाली जगह पे था, धूप में नहीं था, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे जो अर्थवॉर्म है वो भी इसमें हो गया। तो बड़ी अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट यहाँ मेरी तैयार हो गई है। और इसमें पत्तियां हैं और ये सब, इतना मैंने खाली छोड़ा। इसमें जब मैं प्लांट और लगाऊंगी तो उसकी मिट्टी मैं इसमें लगा दूंगी। और इसमें जब मैंने सब्जियों के छिलके और ये सब डाले थे, तो इसमें पुरानी खाद भी ऐड करी थी। पुरानी खाद भी ऐड कर दिया करिए, वर्मी कंपोस्ट मतलब ऐड कर दिया करिए। थोड़ा सा क्या करा करिए कि एक छोटा टुकड़ा गुड़ का, जैगरी का, उसको दही के पानी में, थोड़े से पानी में, मतलब 4-5 चम्मच पानी ऐसे ले करके उसमें घोल लीजिए और उसको आप स्प्रिंकल कर दीजिए। और ज़्यादा कुछ मत करा करिए, थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने कुछ किया नहीं, ऊपर से प्लांट लगा दिया। अब कोई और प्लांट लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि मैंने सेफ साइड लेके चला। मैंने पहले फिलोडेंड्रन की एक कटिंग अलग तैयार कर ली, इसके बाद इधर लगाया, कि जिससे अगर, इसलिए आप कोई और प्लांट लगाइए, कोई हल्का फुल्का सा लगाइए। और नहीं भी लगाइए तो आप ऊपर से मिट्टी को कवर करके रख दीजिए उसे। बाय।